नवरात्रि के 5वें दिन जो भी स्कंद माता की यह कथा सुनता है, माता उसको कभी भी किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देती। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू कथा डेली में। आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और निसंतान लोगों को संतान सुख की प्रताप होती है। अगर आपके मन में सवाल आया है कि स्कंद माता कौन है, तो आपको बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप ही स्कंद माता है। और अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इन देवी की गोद में यह बालक कौन है, तो इसका जवाब है कि यह बालक है कुमार कार्तिकेय, जिनका एक और नाम स्कंद है। वह पार्वती या माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजा वाली माता शेर पर सवारी करती है। इनके एक हाथ में कमल पुष्प है और एक हाथ से ये अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई है। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ हुआ स्कंद कुमार की माता। पौराणिक कथा के अनुसार एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल भगवान शिवा का पुत्र ही कर सकता था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए परीक्षित किया और परीक्षित करने के बाद स्कंद माता का रूप ले लिया। माता से युद्ध में परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिक ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया है और अपने गौरव वर्ण के कारण इन्हें गौरी कहा जाने लगा। माता को अपनी पुत्र से बहुत प्रेम है, इसी कारण माँ को उनके पुत्र के नाम से पुकार जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख प्रदान करती है और सुख समृद्धि भी देती है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय है, इसीलिए केसर डालकर खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी चीज, लाल फूल और अक्षत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्रताप होती करती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 पलकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। स्कंद माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु मन स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस नवरात्रि को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।